अब कहते हैं कि आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन गिरदावरी कर दो। कौन सा किसान ऐसा पढ़ा लिखा है जो फ़ोन से अपने ऑनलाइन खेत में जाके गिरदावरी कर सकता है? कोई संभव नहीं है। सरकार गुमराह कर रही है लोगों को, और गुमराह करने का तरीका छोड़ करके किसानों के साथ न्याय किया जाए तो अच्छी बात है। जिले की मीटिंग थी, उसमें पूरे साचौर और शीतलवना में जो ये सितंबर में 16 से 19 के बीच में अतिवृष्टि हुई, उसमें भयंकर नुकसान हुआ। किसानों को चारा तक खराब हो गया। बाजरी और मूंग की जो फसल थी वो पूर्ण 100% 100% खराब हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में समय रहते हुए समय पर अगर सरकार किसानों को कृषि आदान व बीमा दे तब किसानों को कुछ संबल मिलेगा। अगर समय रहते अगर ये किसानों को नहीं देते तो उस किसानों को देने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि किसान को अगर आबाद रखना है और बर्बादी से कुछ बचाना है तो किसानों को तुरंत 1 महीने के भीतर बीमा और कृषि आदान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हज़ारों की संख्या में हाईवे जाम करेंगे, कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। तमाम जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। बाजरे, मूंगफली, ग्वार, मोठ वगैरह सब में नुकसान हो चुका है। चारा पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। और अनुदान आदान का जो व्यवस्था पिछली सरकार ने की थी, 13,000 रुपये 600 रुपये ऐसे मिलते थे चौमासा की फसल में, और 27,000 कुछ थी सियाड़ू फसल में। 1 रुपया भी अरना पंचायत में किसी को नहीं मिला। आधा क्लेम राशि बीमा का जीरा इस सब का सारा बाकी पड़ा है। पूर्ण रूप से दुखी है लोग, और इसीलिए ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने बता रहे हैं गाँव में। किसानों के बाजरे की फसल जो कटाई करके खेतों में रखी हुई थी पूरी पूरी फसल पानी में डूब गई है। मूंग और बाजरा इसमें 100% नुकसान है, बाकी फसल में 50 से 60% नुकसान है। दूसरी बात है कि जो पिछले साल रबी का जो किसानों का बीमा आया है, कोऑपरेटिव बैंक में जिन किसानों को बीमा आया है उन किसानों को कोऑपरेटिव बैंक पैसे दे नहीं रही है। किसान बैंकों का चक्कर काट रहे हैं, व्यवस्थापक उनको परेशान करता है। आपका मान लो बीमा तो मेरा 2 लाख आया और मेरे को 5,000 रुपये पर डे दिए जाते हैं। ये हालत है किसानों की। और इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कोऑपरेटिव बैंक को सबसे पहले पाबंद करके किसानों का जो बीमा आया है उसको अति शीघ्र हाथों हाथ दिलाया जाए। नहीं तो 5,000 से आगे 2 लाख का बीमा है, 5,000 से वो किसान के क्या हो सकता है ये बताइए। और दूसरी बात में कि जो आदान अनुदान है उसके लिए फरवरी में लोगों ने पटवारियों को कागज़ दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि गिरदावरी हमने ऑनलाइन की थी, गिरदावरी नहीं मिल रही है। वो सरकार की गलती और भुगत किसान रहा है। आज किसान के आपकी गिरदावरी नहीं मिल रही है, हम क्या करें? गिरदावरी सरकार ने की है, हमने तो की नहीं है। अब कहते हैं कि आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन गिरदावरी कर दो। कौन सा किसान ऐसा पढ़ा लिखा है जो फ़ोन से अपने ऑनलाइन खेत में जाके गिरदावरी कर सकता है? कोई संभव नहीं है। सरकार गुमराह कर रही है लोगों को, और गुमराह करने का तरीका छोड़ करके किसानों के साथ न्याय किया जाए तो अच्छी बात है। को नहरों की जगह जगह हालत ख़राब है। तूफान से ज़्यादा बरसात से नहरें जगह जगह टूट गई है, रेत से भरी हुई पड़ी है। न तो अभी तक नहरों के टेंडर हुए हैं, न सफाई हो रही है, और सीजन किसानों की आ चुकी है। लाइट की बात करें तो लाइट के जितने भी जीएस बने हुए हैं सारे ओवरलोड ही चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसफार्मर छोटे हैं और वो बड़े ट्रांसफार्मर सरकार लगा नहीं रही है। और छोटे ट्रांसफार्मर के कारण बार बार ट्रिपिंग आ रहा है। हर आधे घंटे में किसानों को ट्रिपिंग आ रहा है। किसानों की लाइट 6 घंटे की जगह 3 घंटे नहीं मिल रही है। कागजों में 6 घंटे की पूर्ति हो रही है, किसानों को लाइट नहीं मिल रही है। किसानों को तो सिर्फ 6 घंटे बताए जा रहे हैं, लेकिन लाइट 2 से 2.5 घंटे और 3 घंटे के बीच में ही मिलती है। ये हालत है किसानों की। और उस लाइट में सुधार नहीं किया तो इधर तो ये खरीफ की फसल तो बरसात ने खराब कर दी है, और रबी की बुआई किसानों से होगी नहीं। ये हालत है।